मतलब ये जो संख्या है 8 और 9 से विभाज्य है। क्वेश्चंस में 72 से विभाज्य है ये भी दे सकता था, तो 72 8 और 9 से विभाज्य होता है। तो 8 से विभाज्यता का नियम होना आपको पता होना चाहिए। 8 से विभाज्यता का क्या नियम होता है? लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ये आपका 8 से विभाज्यता का नियम है। अंतिम से 3 अंक 8 से काटना चाहिए। 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? 9 का विभाज्यता का नियम होता है सम ऑफ डिजिट, यानी कि अंकों का योगफल। तो 8 से कटने का नियम है लास्ट से 3 डिजिट, यानी कि 9 बी 8, 9 और बी 8 में बी के स्थान पर आप क्या क्या रख सकते हैं? तो 0 से लेकर 9 तक कौन सी संख्या रखें? यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना में से कौन सी संख्या रखें बी के स्थान पर कि 8 से कट जाए? तो सबसे पहले बी के जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 908। तो आप 8 से भाग लगाकर देखिए 908 में, तो यहाँ पर से कितना हो रहा है? भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है, जो आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर आपका 4 शेष बच रहा, यानी कि भाग नहीं लग रहा है, तो b का मान 0 नहीं होगा। अब की बार b के जगह पर 1 ले रहे हैं, तो 918 हो जाएगा। तो 8 से भाग लगाइए, तो कितना हो जाएगा? 918 में 8 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पर से आपका शेष अभी भी कितना बच रहा है? अभी भी शेष आपका बच रहा है 8 चौके कितना होता है? 32, तो 6 अभी भी शेष बच रहा है, यानी कि शेष नहीं बचना चाहिए। तो b का मान भी आपका 1 नहीं होगा। इसके बाद b के जगह पर 2 ले रहे हैं, 0 नहीं हुआ, 1 भी नहीं हुआ, आप 2 ले रहे हैं, तो 2 लेते हैं, मतलब 928 हो जाएगा। 928 में आप 8 से भाग देंगे, तो 8 एकम 8, 1 और 2, फिर 8 एकम 8, 4 और 8, 8 छक्का 48, यानी कि अब भाग पूरा पूरी लग रहा है, यानी कि शेषफल 0 हो रहा है। तो यहाँ पर से आपका b का मान कितना हो गया? b का मान हो गया 2। b का मान आपका मिनिमम मान कितना हो गया? 2 आंसर। लेकिन a का भी पूछ रहा है, तो a निकालने के लिए आपको अंकों का योगफल करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ b का मान जितना आया है 2 आया है, तो 2 यहाँ रख देते हैं। अब अंकों का योगफल करते हैं। अंकों का योगफल करने का मतलब 9 18 27 36 इस प्रकार से 54 45 आने पर, यानी कि 9 का टेबल वाला 9 का पहाड़ा आने पर उसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 9 यहाँ पर पहले कैंसिल कर देते हैं, 2 और 7 9 होता है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं, 3 और 6 9 होता है, इसे भी कैंसिल कर देते हैं। तो अब बचा क्या? 8 2 10 5 15, मतलब a प्लस 15, ये आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए a की जगह पर क्या रखेंगे? 15 और 3 18, यानी कि यहाँ पर a की जगह पर 3 रखाएगा, तभी आपका 18 होगा, और 18 9 से पूरा पूरी लग जाएगा। दैट मींस a का मिनिमम वैल्यू 3 और b का मिनिमम वैल्यू 2 इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। अभी तक का ये भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 13 इस वीडियो में बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद ज्योमेट्री का ये लास्ट क्वेश्चन ज्योमेट्री वाला है, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है। तो ज्योमेट्री वाला ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। इसे वीडियो पॉज करके आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, हम तो बता ही रहे हैं। हम पहले ही फिगर ड्रा कर दिए हैं। क्वेश्चन दिया है एक वृत्त का व्यास ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर है। ए और बी आपका व्यास है, ओ वृत्त का क्या है? केंद्र है। ये आपका ओ है जो वृत्त का क्या है? केंद्र है। और ए बी आपका व्यास है। एक जीवा पी क्यू ए बी पर लंबवत बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि पी क्यू ए बी को प्रतिच्छेद करता है। ये पी क्यू है जो ए बी को प्रतिच्छेद कर रहा है, और पी क्यू व्यास नहीं है, ये क्वेश्चन में लिख दिया है। पी क्यू आपका व्यास नहीं है। व्यास कौन होता है? जो सेंटर से होकर गुजरता है, वृत्त के केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है वही व्यास हो सकता है। तो पी क्यू आपका व्यास नहीं है। और ए बी और पी क्यू जहां प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेदन बिंदु का नाम क्या हमने दिया है? क्वेश्चन में ही दिया है कि एम है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि एम रेशियो एम बी, मतलब ए एम आपका 5 रेशियो में है, तो एम बी आपका 4 रेशियो में है। पीबी का मान बताइए, ये पी बी का लेंथ आपको बताना है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, तो यानी कि कर्ण आपको बताना है, पी एम बी त्रिभुज में कर्ण आपको बताना है। तो ये आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो देखिए ए बी कितना है? 18, 18 को 5 और 4 में बांटिए, यानी कि 18 को आपको बांटना होगा 5:4 में। 18 को 5:4 में बांटेंगे तो क्या होगा? देखिए 5 4 9 हो जाता है। 9 रेशियो का वैल्यू कितना है? 18। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। और उसी प्रकार से हम अगर जो 4 रेशियो का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पर से
18 टोटल AB की लंबाई 18 है, 18 को 5:4 में बांट रहे हैं, तो यहाँ पर से AM कितना हो गया, AM यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना हो गई, तो 10 मीटर है कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से MB कितना हो गई, यहाँ से यहाँ की लंबाई आपका कितना हो गया, तो 8 सेंटीमीटर है। ये आप समझे, 18 को हमने बांट दिया 5 और 4 के रेशियो में। अब आपका PM और MB, इसे हम अगर जो x मान लेते हैं तो ये भी x होगा, क्यों, क्योंकि PM and MB आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, यानी कि PM और MB एक दूसरे का मिरर इमेज है, इसलिए यहाँ पर हम दोनों को सेम ही मानेंगे। यहाँ से यहाँ की दूरी अगर जो x है तो ये भी लंबाई आपका x होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये आपका सेंटर से लाइन गया है उसी को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जितना लंबाई ऊपर होगा उतना ही लंबाई नीचे होगी। एक तरह से ये दर्पण का काम कर रहा है AB या MB। यहाँ पर MB क्या है, एक तरह से मिरर है, MB क्या है, मिरर है। तो PM का लंबाई x माना है, तो PM का लंबाई हमने x माना है, तो M क्या होगा, M क्या है, MQ आपका मिरर इमेज होगा। PM और MQ आपका मिरर इमेज होगा। ये हमने गलती से लिख दिया था, MB लिख दिया था। PM और MQ आपका मिरर इमेज है। तो अब यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है ये वाला कि ये देखिए 10 गुना 8 करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट आपका बराबर होगा। कहने का मतलब x गुना x बराबर 10 गुना 8 लिख सकते हैं, या 10 गुना 8 बराबर x गुना x। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 80 हो जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, √80। इसे लिख सकते हैं 16 गुना 5, तो 16 का वर्गमूल 4√5। x का मान कितना हो गया, 4√5। तो ये आपका कितना हो गया, 4√5। तो ये वाला भी कितना है, 4√5। ये 4√5, ये आपका हो गया 8, तो ये निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, √4√5 का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो अब इजी है इसे बनाना। 4√5 का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौके 16 25 80, 8 का स्क्वायर 64, जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 80 20 100 और 44 8, तो 144। 144 का वर्गमूल 12, तो ये आपका कितना हो गया, 12। यही क्वेश्चंस में पूछा गया था। तो हमने यहाँ पर सिर्फ ये कंसेप्ट बताया कि PM और MQ क्या है, मिरर इमेज। तो ये x माने तो ये भी x गुना x बराबर होगा 10 गुना 8, तो x का मान ये 4√5 हो गया। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस ये आधार स्क्वायर का वर्गमूल, यानी कि 12 आपके प्रश्न का आंसर।